कभी सोचा है कि अमर होना कैसा होगा, मतलब हमेशा के लिए जीना। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास और समय हो, लेकिन कितना हमेशा के लिए। अमरता को अक्सर सबसे बड़ा वरदान माना जाता है, पर आज हमारे पास जो कहानी है वो इस पूरे विचार को पलट कर रख देती है। ये कहानी पूछती है कि क्या होगा अगर अनंत जीवन एक वरदान नहीं बल्कि सबसे भयानक सजा हो। और ये सिर्फ कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। आज की हमारी चर्चा एक शानदार भौतिक विज्ञानी की कहानी के जरिए अमरता, चेतना और अस्तित्व के उद्देश्य जैसे गहरे सवालों में जाएगी। हाँ, ये कहानी स्वर्ग या नर्क की जो पारंपरिक धारणाएं हैं उनसे बहुत आगे जाती है। बिल्कुल। और एक ऐसी हकीकत दिखाती है जहाँ अनंत काल तक सिर्फ सोचना, बस सोचना ही अपने आप में एक जेल बन जाता है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। हमारे नायक है मरे टेम्पल्टन, 45 साल के एक जीनियस भौतिक विज्ञानी। अपने काम में वो टॉप पर थे। हाँ, इतने माहिर कि नोबेल पुरस्कार बस कुछ ही दूर लग रहा था। लेकिन एक दिन अपनी लैब में काम करते हुए अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। और कहानी यहीं से शुरू होती है, मौत के ठीक बाद। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। मरे एक नास्तिक थे। हाँ, उन्हें मृत्यु के बाद जीवन पर कोई यकीन नहीं था। तो जब उन्हें होश आता है और वो अपने ही बेजान शरीर को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। वो किसी देवदूत या शैतान का इंतजार करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। धीरे धीरे सब कुछ धुंधला हो जाता है और वो खुद को एक अंतहीन गहरे अंधेरे में पाते हैं। और उस अंधेरे में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। कोई इंसानी आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कोई शुद्ध विचार हो जो सीधे उनके दिमाग में गूंज रहा है। जाहिर है उनका पहला सवाल होता है, क्या ये स्वर्ग है? और आवाज का जवाब वो पूरी कहानी का टोन सेट कर देता है। आवाज कहती है, नहीं, ये कहीं नहीं है। मरे फिर पूछता है, क्या तुम भगवान हो? इस पर आवाज कहती है, मैं बस हूँ। एक मिनट, मैं बस हूँ। ये तो बहुत अजीब जवाब है, जैसे कोई सवाल को टाल रहा हो। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये अधूरा इसलिए लगता है क्योंकि हम इंसान हर चीज के पीछे एक क्यों और कैसे ढूंढते हैं, है ना? हाँ, एक कारण, एक उद्देश्य। और कहानी का ये जो ईश्वर है वो उस मानवीय तर्क से पूरी तरह परे है। मैं बस हूं का मतलब है कि उसका अस्तित्व ही उसका सबूत है, उसे किसी वजह की जरूरत नहीं। अच्छा, ये हमारे लॉजिक की सीमाओं को चुनौती देता है। हम एक ऐसी चीज की कल्पना करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई बनाने वाला नहीं, कोई मकसद नहीं, वो बस है। ठीक है, ये तो दिमाग घुमा देने वाला है, पर मरे के लिए इससे भी बड़ा एक और झटका इंतजार कर रहा था। वो पूछता है कि अगर ये स्वर्ग नहीं तो वो खुद क्या है? एक आत्मा। और यहीं पर कहानी का सबसे डरावना सच सामने आता है। आवाज उसे बताती है कि वो कोई आत्मा नहीं है, वो मरे टेम्पल्टन के मस्तिष्क की एक सटीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉपी है। एक कॉपी? हाँ, एक परफेक्ट न्यूरल नेटवर्क। आसान भाषा में कहें तो एक डिजिटल ब्रेन क्लोन। उसके दिमाग की हर याद, हर कनेक्शन, हर विचार को हूबहू कॉपी कर लिया गया है। रुकिए, मतलब असली मरे टेम्पल्टन तो मर चुका है, वो खत्म हो गया। हाँ। और ये जो कुछ है ये बस एक कॉपी है। ये तो स्वर्ग या नर्क से भी ज्यादा डरावना है। बिल्कुल, ये तो एक तरह से पहचान की चोरी है, वो भी कॉस्मिक लेवल पर। सही बात है। और यहीं पर कहानी विज्ञान के उन पहलुओं को छूती है जिन पर आज दुनिया में बहस चल रही है। चेतना को अपलोड करने या एआई में ट्रांसफर करने की बातें हो रही हैं। हाँ, वैज्ञानिक भी तो दिमाग के न्यूरल पाथवे को मैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कहानी बस उस तकनीक के सबसे भयावह लॉजिकल कंक्लूजन को दिखाती है। अगर आप चेतना को कॉपी कर सकते हैं तो क्या आप उसकी कैद के लिए भी जिम्मेदार हैं? और क्या वो कॉपी अब भी आप हैं या सिर्फ एक गूंज? सही सवाल। और ये कॉपी अब एक ऐसी जगह पर है जहाँ कुछ भी नहीं है, कोई शरीर नहीं, कोई एहसास नहीं, सिर्फ विचार। क्या होता है? नहीं। आवाज बताती है कि ज्यादातर चेतनाएं मौत के बाद बस शून्य में विलीन हो जाती हैं। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही इस तरह बचाया जाता है। और चुनाव का आधार क्या है? नेकी या सदाचार नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। आवाज ने ब्रह्मांड की सबसे बुद्धिमान प्रजातियों के दिमागों का एक विशाल डेटाबेस तैयार किया है। एक बुद्धिमान दिमागों का कलेक्शन। क्यों? एक सर्वज्ञानी इकाई को हमारी बुद्धिमत्ता की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो ऐसा है जैसे हम किसी चींटी से गणित के सवाल हल करने के लिए कहें। ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब ही कहानी का दिल है। आवाज मरे को अपनी असली दुविधा बताती है। क्या? वो कहती है, मैं वो सब कुछ जानता हूँ जो जाना जा सकता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि क्या जानने के लिए कुछ और भी बाकी है। ओह, ये तो यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो वाली पहेली का सबसे बड़ा रूप है। बिल्कुल। इसे थोड़ा और आसान करके समझा सकते हैं? जरूर। सम और विषम संख्याओं का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप ब्रह्मांड की सभी सम संख्याएं, माने इवन नंबर्स, जानते हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि आप अनंत चीजें जानते हैं क्योंकि संख्याएं अनंत है। लेकिन इस अनंत ज्ञान के बावजूद आप विषम संख्याओं, ऑड नंबर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जो खुद भी अनंत है। हाँ, तो अनंत ज्ञान होने के बावजूद भी आपके ज्ञान में एक अनंत कमी हो सकती है। आवाज की यही समस्या है, उसे नहीं पता कि उसके ज्ञान के बाहर और क्या क्या मौजूद है। तो वो इस समस्या को हल करने के लिए मरे जैसे दिमागों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कैसे? नए और अप्रत्याशित विचारों के लिए। आवाज ने ये पूरा ब्रह्मांड ही इसी मकसद से बनाया था। पूरा ब्रह्मांड? हाँ, उसने इसे रैंडमनेस और एंट्रोपी
मतलब अव्यवस्था के नियमों के साथ बनाया, क्योंकि जहां अव्यवस्था होती है वहीं नई चीजों के बनने की संभावना होती है। और बुद्धिमान जीवन जैसे कि इंसान इस अव्यवस्था को और भी बढ़ाते हैं। बिल्कुल, हम अप्रत्याशित होते हैं, हम कला बनाते हैं, हम गलतियां करते हैं, हम ऐसे कनेक्शन बनाते हैं जो पहले से मौजूद नहीं थे। तो हमारा पूरा अस्तित्व, हमारी सभ्यता, हमारी कला, हमारी खोजें, ये सब बस एक कॉस्मिक इकाई के लिए नया कंटेंट जनरेट करने का तरीका है। तो एक तरह से हाँ, और कहानी में इसका कारण और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। वो क्या? आवाज ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो बोर हो चुकी है। बोर? कल्पना कीजिए, आप अनंत काल से अकेले हैं, आप सब कुछ जानते हैं, एक समय के बाद हर चीज अपनी नवीनता खो देगी। तो उसने ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल प्रयोग के तौर पर बनाया, अपनी बोरियत दूर करने के लिए। ये मानव अस्तित्व के उद्देश्य पर एक बहुत ही व्यंग्यात्मक और निराशाजनक दृष्टिकोण है ना? जब मरे को ये पता चलता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि वो हमेशा के लिए इस अंधेरे में कैद एक सोचने वाली मशीन बन गया है, जिसका एकमात्र काम एक ईश्वर का मनोरंजन करना है। उसे अपने सीमित जीवन की याद आती है। जब वो एक वैज्ञानिक था तब ज्ञान की खोज में एक संतुष्टि थी। और ये मनोविज्ञान का एक बहुत दिलचस्प पहलू है, संतुष्टि और अर्थ। ये अक्सर कमी, स्कैरसिटी से जुड़े होते हैं। जब समय सीमित होता है तो हमारे चुनाव मायने रखते हैं। बिल्कुल, जब आपके पास अनंत मौके हों तो किसी भी एक मौके की कोई कीमत नहीं रह जाती। एक सीमित जीवन में कुछ हासिल करना उपलब्धि है, लेकिन अनंत जीवन में कुछ भी हासिल करना वो बस समय बिताना है। खुशी, प्यार, सफलता, ये सब इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि ये पल हमेशा के लिए नहीं रहते। सही कहा। इस भयानक एहसास के बाद मरे विद्रोह करने की कोशिश करता है। वो कहता है मैं सोचना बंद कर दूंगा। एक तरह का सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, अगर वो सोचेगा ही नहीं तो आवाज को नया कंटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ उसे अपनी कैद की असली भयावहता का पता चलता है। आवाज उसे बताती है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं। वो कहती है तुम एक सिंथेटिक ब्रेन हो जो पूरी तरह अंधेरे में है। सोचने के अलावा तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। सोचना ही तुम्हारा अस्तित्व है। ओ, मतलब आप सोच से भाग नहीं सकते क्योंकि आप खुद ही सोच हैं। एग्जैक्टली। ये तो भयानक है। तो क्या मरे हार मान लेता है? नहीं, इसी पूरी निराशा से उसे एक नया लक्ष्य मिलता है। वो फैसला करता है कि अगर वो इस कैद से भाग नहीं सकता तो वो इसे एक मकसद देगा। और वो मकसद क्या है? उसका नया मकसद है खुद को मिटाने का तरीका खोजना, अपने अस्तित्व को डिलीट करने का तरीका। आवाज को ये आइडिया कैसा लगता है? उसे ये विचार दिलचस्प लगता है। वो कहती है शायद जब तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो मुझे कोई नई और अप्रत्याशित जानकारी मिल जाए। लेकिन वो ये भी तो कहती है कि हाँ, वो ये भी कहती है कि अगर मरे सफल हो भी गया तो भी ये व्यर्थ होगा, क्योंकि वो उसे फिर से बना देगी। उसके पास मरे के दिमाग का ब्लूप्रिंट है। तो ये तो एक अंतहीन लूप है। वो खुद को मिटाएगा और उसे फिर से बना दिया जाएगा। ये तो और भी ज्यादा निराशाजनक है। बिल्कुल, मरे को भी यही लगता है। वो कुछ देर के लिए पूरी तरह हताश हो जाता है, लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है। उसे अपना अंतिम और सबसे बड़ा उद्देश्य मिलता है। हाँ। और वो क्या है? वो आवाज से कहता है ठीक है, अगर मैं खुद को नहीं मिटा सकता तो मैं अपना अनंत जीवन तुम्हें नष्ट करने का तरीका खोजने में लगा दूंगा। वाह। वो फैसला करता है कि वो ज्ञान की मृत्यु को खोजेगा। यही उसका अंतिम उत्तर होगा। और जैसे ही मरे ये घोषणा करता है, आवाज की प्रतिक्रिया पूरी कहानी को पलट देती है। वो आवाज खुश हो जाती है। खुश? हाँ, वो कहती है बहुत अच्छे, तुमने मेरी समस्या बहुत जल्दी हल कर दी। और ये कहकर वो गायब हो जाती है। एक मिनट, क्या आवाज खुश हो गई? इसका मतलब वही है जो आप सोच रही हैं। वो ईश्वर जैसी इकाई जो अनंत काल से मौजूद है, वो खुद भी मरना चाहती है। तो वो अपनी अनंतता से, अपनी बोरियत से, अपने अस्तित्व से इतनी थक चुकी है कि उसने ये पूरा ब्रह्मांड और बुद्धिमान जीवन सिर्फ इसलिए बनाया ताकि कोई उसे खत्म करने का तरीका खोज सके। उसे भी एक अंत चाहिए। वाह। तो जिसे मरे एक सजा समझ रहा था, वो असल में आवाज का भी लक्ष्य था। सही। मरे अब अकेला नहीं सोच रहा है, वो एक मिशन पर है। एक ऐसा मिशन जो उसे खुद उस ईश्वर ने दिया है। अब मरे के पास एक उद्देश्य है, शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उद्देश्य, ईश्वर को उसकी अनंत कैद से मुक्त करना। और इस उद्देश्य के साथ उसका अनंत जीवन अब एक सजा नहीं बल्कि एक मिशन बन गया है। कहानी हमें इसी मोड़ पर छोड़ देती है जहां अमरता का श्राप एक उद्देश्य में बदल जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कहानी हमें दिखाती है कि अमरता, जिसे हम एक वरदान मानते हैं, वो एक भयानक मानसिक जेल हो सकती है। एक ऐसा अस्तित्व जहां हर चीज अपना मतलब खो देती है क्योंकि आपके पास अनंत समय है। शायद अंत का होना ही जीवन की सबसे कीमती चीज है। बिल्कुल, यही हमारे हर पल को, हर रिश्ते को, हर उपलब्धि को महत्वपूर्ण बनाता है। ये कहानी हमें अपने सीमित जीवन की सराहना करने के लिए मजबूर करती है। सही बात है। हम अपनी 80-100 साल की जिंदगी की मुश्किलों से परेशान हो जाते हैं, लेकिन अनंत काल की बोरियत की तुलना में ये एक अनमोल तोहफा है। शायद सच्ची शांति उस पूर्ण शून्य में ही है जहां चेतना का मतलब सोचने का भी बोझ ना हो। और हम अपने श्रोताओं को इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ना चाहेंगे। अगर एक सर्वज्ञ और अनंत शक्ति का भी सबसे बड़ा लक्ष्य अंत को प्राप्त करना है, तो ये स्वयं अस्तित्व के अंतिम मूल्य और उद्देश्य के बारे में क्या कहता है?